थिंक आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। अब वो उसके आगे सेकेंड वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी फ़िलहाल हम परसेंटेज टॉपिक पे चल रहे हैं। सीजीएल जो 2017 और 16 उससे पहले जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे परसेंटेज टॉपिक से, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जितने अभी तक आए हुए हैं सीजीएल टीयर 2 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200। ठीक है, तो इसको सॉल्व बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि परसेंटेज है तो 4 परसेंटेज की वजह से 4 जीरो कटता है। एक बात याद, 2 जीरो कटता है। एक बात याद रखना कि परसेंटेज की वजह से 2 जीरो कटता है, 2 जीरो काटा जाता है, ये हमेशा बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 बार परसेंटेज है तो एक बार 2 जीरो तो ये कट गया, 2 जीरो और काटना होगा। परसेंटेज की वजह से 4 जीरो कटता है, 2 जीरो मैंने और काट लिया, 2 जीरो और कटेगा। अच्छा, 2 जीरो और कट जाएगा तो पहले ये दिख रहा है कि 25 गुणे 12 अगर करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, उसमें का 2 जीरो कट जाएगा, बाकी तो कोई जीरो ही नहीं है, यानी कि 2 प्लेस पे डेसिमल होगा, और 2 प्लेस पे डेसिमल होगा तो पहला वाला आंसर होगा इसमें। ठीक है, इसमें बाकी पूरा लिख के कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी हम देख सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि डीजल की जो प्राइस है 45 लीटर से 50 लीटर हो गई, तो डीजल के कंजप्शन में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे खर्च केवल जो एक्सपेंडिचर है केवल 5% बढ़े। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि 45 से 50 बढ़ाना है। ठीक है, मैंने ये अभी पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था, इस बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि प्राइस और कंजप्शन जो होता है, जैसे देख ले, प्राइस कंजप्शन का मल्टीप्लाई होता है तो एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो हम बात करें जो प्राइस है कितना हो रहा है, 45 से 50 हो रहा है। ठीक है, 45 से 50 हो रहा है, या तो बोले तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 9 से 10 हो रहा है। इसको अगर कटाकर बोले 9 से 10 हो रहा है, तो अगर प्राइस जो है 9 से 10 हो रहा है तो जो कंजप्शन होगा वो 10 से 9 होगा। ठीक है, जो कंजप्शन होगा उल्टा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला जो है 10 से 9 होगा। लेकिन हमें क्या करना है, अभी जो मैंने किया वो एक्सपेंडिचर जो होगा, इसका जो खर्च होगा वो बराबर करने के लिए किया। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 से 5 हो रहा है और 5 से 2 हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई 10, इसका मल्टीप्लाई भी 10 आ रहा है, तो अभी तो हमने बराबर किया हुआ है ना। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है 5% बढ़ाना है, तो इसका 5% हम बढ़ा लेते हैं। 9 का 5% कितना होगा, 0.45, मतलब 9.45, उसको ऐड भी कर लिया हमने। तो हमें दिख रहा है कि 10 से 9.45 करना है। ठीक है, 10 से 9.45 करना है, तो कमी कितनी होगी, 55 की, 0.55 की, 55 मतलब 0.55 की, और 0.55 का मतलब उसका एक ही फैक्टर दिख रहा है, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप कर सकते थे। कमी कितनी करनी है यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको 1 मिनट रफ कर लें। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, कमी करने की कितनी करनी है, 0.55 की, कहाँ से, 10 से, मल्टीप्लाई बाई 100, 1 जीरो कटेगा, 10 का मल्टीप्लाई होगा 5.5 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि 2 नंबर आर 40% एंड 80% लेसर देन थर्ड नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम सीधे लिख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर के कंपेरिजन में अगर थर्ड नंबर को हम 100 कर ले तो पहला नंबर हो 40% कम में, 40% कम होगा तो होगा कितना, 60, 80% कम है तो होगा कितना, 20। तो पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी को कितने परसेंट बढ़ा जाना चाहिए, तो हमें दिख रहा है कि दूसरी को 40 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 40 बढ़ाना पड़ेगा, तो 40 बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 200% बढ़ाना पड़ेगा। अब या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे देखो, 40 बढ़ाना है किसको, 20 को, मल्टीप्लाई बाई 100, ये भी 200% आएगा। लेकिन इतना ना करिए, ये सब आदत छोड़िए जो बचपने वाली आदत है, जितना कम लिखोगे उतना ही ज़्यादा अटेम्प्ट होगा। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि जो एग्ज़ाम में हम लिखते हैं राइटिंग, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मार्क्स के, हमारे स्कोर के।
जितने हम ज़्यादा लिखेंगे उतने ही हमारे मार्क्स कम आएंगे, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहा है 300 अंकों की एक एग्ज़ाम है, उसमें एक स्टूडेंट को 75 मार्क्स मिलते हैं और 6 अंक और मिल जाते हैं, यानी कि 81 हो जाते, 81 हो जाते टोटल। 75 अंक मिलते हैं, 6 और मिल जाता तो 81 हो जाते और वो पास हो जाता। 81 हो जाते 300 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, ये 2 जीरो कटेगा, 27 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें टाइम बचाना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, लेकिन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप कितने कम टाइम लिमिट में कितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर 6 नंबर। ठीक है, इसको हम लेफ्ट करते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीके से हो जाएगा। 6 नंबर को एक बार देख लेते हैं। 6 नंबर को देख लेते हैं। 0.06, पहले मैंने बोला कि परसेंटेज की वजह से 4 जीरो कटेगा। ठीक है, परसेंटेज की वजह से 4 जीरो कटेगा, तो 2 जीरो तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 1 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये तीसरा जीरो भी कट गया। 25 गुणे अगर हम 16 करेंगे तो कितना होगा, 25 गुणे 16 करेंगे तो कितना, 400 आता है। 25 गुणे 16 करेंगे तो 400 आता है। 10 बार में 250 और 6 बार में 150, 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 आएगा तो उसमें का भी 1 जीरो और कटेगा। ठीक है, उसमें का 1 जीरो कटेगा और 1 जीरो बचा रहेगा, तो यहाँ पर डेसिमल ला देगा 0.6 के पास, 0.6 के पास वो डेसिमल ला देगा। 1 मिनट, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है अभी। 0.6 के पास वो डेसिमल ला देगा। ठीक है, और 4 और बचा हुआ था, ये 2.4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए थे। मानता हूँ कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इजी लेवल के हैं उस पर हमारा स्पीड जो है हमारी बहुत तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप सब प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, और बहुत ज़्यादा इधर उधर फालतू के क्वेश्चन पे ज़्यादा नहीं ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सब केवल बनाए जाते हैं, वैसे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े हाई लेवल के आ जाते हैं। बाकी अगर बेसिक तरीका अगर हमें पता है और शॉर्टकट जितने ज़्यादा जितना पता रहेगा, सॉल्व करने का मेथड पता रहेगा, तो आप जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रवि जो है सूर्या से 12 साल छोटा है, यानी कि 1 मिनट, रवि जो है सूर्या से 12 साल छोटा है, तो इसका मतलब कि सूर्या में से रवि की एज घटाएंगे तो 12 साल आएगा। कह रहा है कि अगला स्टेप कह रहा है कि जो रवि की आयु है वो रवि प्लस सूर्या की आयु का 40%। 40% को अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो रवि और सूर्या की जो एज है उसका रेशियो आएगा 2/3। ठीक है, ये आएगा 2/3। तो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ था, 12 ईयर दिया हुआ था। तो 1 यूनिट का डिफरेंस 12 ईयर, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 36 आएगी। इस 3 यूनिट की वैल्यू 36 आएगी, यानी कि सूर्या की एज 36 साल है, 9 साल बाद कितनी होगी, 45 की। ये था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करते चलिए, वो सॉल्व होता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 20% बढ़ाया जाता है तो ये 116% हो जाती है। इसको बिल्कुल ही आसानी तरीके से किया जा सकता है। कह रहा है कि 20 बढ़ाया जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16% बढ़ा हुआ है, तो यानी कि 16% की वैल्यू जो है वो 20 है, 4% की वैल्यू कितनी आएगी, 5। यहाँ से 25 गुना करेंगे तो 100 होगा। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 125। मैंने कुछ नहीं किया, बस हमें 100% फाइंड कर लिया, मतलब वो संख्या फाइंड कर ली। ठीक है, 4, ये हमें दिख रहा था कि 20 बढ़ाने के लिए कह रहा था, यहाँ पर 16% बढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने लिख लिया 4% की वैल्यू 20, सॉरी 16% की वैल्यू 20 लिख दी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन फिर से पिछले वाले क्वेश्चन जैसे, आप इसको वैसे ही कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये भी वही है, सेम क्वेश्चन है। हाँ, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, कह रहा है कि अमन की जो एनुअल इनकम है वो 2 लाख रुपए की वृद्धि हुई, बढ़ गई इनकम, लेकिन जो उसका टैक्स है वो 20% से 16% हो गया। पहले 20% देता था, अभी 16% दे रहा है।
अब वह पहले जितनी राशि के बराबर ही भुगतान, पहले जितना टैक्स देता था उतना ही अभी भी टैक्स दे रहा है। तो उसकी जो इंक्रीज हुई इनकम है, इंक्रीज होने के बाद वो कितने रुपए हो गई ये बताना है लाख में। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं, हमने सपोज कर लिया कि उसकी जो इनकम थी पहले वो एक्स रुपीज़ थी, एक्स रुपीज़ थी। उसका टैक्स कितना देता था ये, 20% टैक्स देता था, 20%। ये इतने रुपए वो टैक्स देता था। अब कितना टैक्स दे रहा है, अब भी उतने ही रुपए दे रहा है, लेकिन किस पैसे का, किस इनकम का, x+2 लाख में मैंने लिखा हुआ है, याद रखिएगा। और अब दे रहा है 16%। दोनों तरफ से परसेंटेज कटेगा, ठीक है, परसेंटेज कटेगा। और ये 4 से कटेगा 5 बार में, और ये 4 से कटेगा 4 बार में, ठीक है। तो ये 4x+8 आएगा। 4x इधर लाएंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी। तो बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 8+2 10। इसको डायरेक्टली हम ऐसे ईट कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन वाला मैं पहले करा चुका हूँ, लेकिन इसको फिर से देख लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइस होता है और कंजप्शन, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो हम बात करें प्राइस की, तो जो प्राइस है 60 से 75 हो रहा है, तो देखिएगा ये 4 से 5 रेशियो में हो रहा है। 15 से कटाएंगे तो 4 से 5 हो रहा है। तो जो प्राइस में चेंज क्या हो रही है, 4 से 5। तो जो कंजप्शन है उसमें क्या होगा, 5 से 4 होगा। लेकिन ऐसे देखा जाए तो 20 ये भी है, ये भी 20, अभी नो चेंज है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि टोटल इसे 10% बढ़ाना है, तो हम इसमें 10% बढ़ा लेते हैं। ये जो 4 है, ये 4, इसको 10% बढ़ाएंगे तो 4 का 10% क्या होगा, 10.4 होगा। उसको मैंने बढ़ा करके 4.4 कर लिया। अच्छा ये देखिएगा यहाँ से ये कितना घट गया है, कितना डिक्रीज हुआ है, 0.6। तो अगर हमें निकालना होगा कि कितने परसेंट कमी करनी चाहिए, तो देख रहे हैं 0.6 कितने से, 5 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, इतना करेंगे तो ये 12% आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व करिए, ऐसे बहुत जल्दी सॉल्व होगा। एक स्टूडेंट है, उसको फ्रेंच में 22 मार्क्स अधिक मिलते हैं, जो कि उसको जर्मन में मिला हुआ था। मतलब जर्मन से फ्रेंच में 22 मार्क्स अधिक मिलते हैं। उसके जर्मन के अंक, उसके फ्रेंच के अंक और जर्मन के अंक का योग 28% है। ये पूरा वो एज वाला जो अभी मैंने किया, सेम का सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन में कहने कह रहा है कि जर्मन माइनस फ्रेंच इक्वल टू, फ्रेंच में अधिक मिल रहा है ना, फ्रेंच में अधिक मिल रहा है तो फ्रेंच माइनस जर्मन करेंगे। फ्रेंच माइनस जर्मन इक्वल टू 22। और उस कह रहा है कि जर्मन के जो अंक हैं वो फ्रेंच प्लस जर्मन का 28%। 28% का मतलब क्या होगा, 7/25 होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया, ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ये वाला तो आप बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है और इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। बस देखते रहिए कैसे सॉल्व होता है। नहीं तो ये देखने में तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग बहुत टाइम लगा देते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। आपको जैसे ये पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कोई भी चीज़ लिखा हुआ A% ऑफ B, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A ऑफ B%। जो कि ये लैंग्वेज थोड़ी अलग लग रही होगी, लेकिन मेरे समझाने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज को यहाँ से इसके पास हम भेज सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज को हम एक जगह से दूसरी जगह पर डाल सकते हैं। जैसे 20% ऑफ 30 लिखा हुआ है, तो परसेंटेज को हम यहाँ से हटा करके यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है और इसे जानते रहिएगा, और ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें ये पूछ रहा है कि B% ऑफ 10 क्या होगा, तो हमने लिख दिया B ऑफ 10%। परसेंटेज को एक जगह से दूसरी जगह मैंने भेज दिया। यह बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अब हमें दिया क्या हुआ है, B की वैल्यू दी गई है 2% ऑफ A, तो हम B, इस यहाँ पर B की वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 2% ऑफ A, ठीक है। ये मैंने B की वैल्यू पुट कर ली। उसके बाद क्या लिखा, ऑफ 10%। ऑफ का मतलब आप जनरली जानते हो मल्टीप्लाई होता है ऑर्डर, तो हम इसमें करेंगे क्या कि 2
मैंने 2 लिखा। परसेंट का मतलब क्या होगा, नीचे 100 आएगा, ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, या ऑफ ही रहने देते हैं इसको भी, ऑफ 10%, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से मैं ये वाला जो 2 है वो इसके पास दे दूंगा, तो ये 20% हो जाएगा क्या। अब देखना ज़रा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने 1 उठा लिया और यहाँ पे मैंने उसको रख दिया, तो ये 20 कर लिया। मैं इस 100 को ए के नीचे डालना चाह रहा हूँ। देखिएगा, मैं इस 100 को ए के नीचे डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब 1 ऑफ ए, 1 का मतलब, इस 1 का मतलब तो कुछ रह नहीं गया, 1 ऑफ ए, इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। इस 1 को हम हटा लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इस 1 को मैंने हटा लिया, फिर ऑफ का भी कोई मतलब नहीं रह गया, हम ऑफ को भी हटा लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया, क्या हम यहाँ पर थे, ठीक है। ऑफ को भी हम हटा लेते हैं, ठीक है। अब ये दिख रहा होगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड दिख रहा है कि 20% ऑफ ए बाई 100। तो ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से सॉल्व होता है और इससे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और इसके नीचे भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। इसके नीचे भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। इसमें भी क्या करेंगे, परसेंटेज को इधर लाएंगे, तो बी ऑफ 20% होगा, ये होगा बी ऑफ 20%, ठीक है। तो 20% तो दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, यही दोनों ऑप्शन होने वाले हैं। और बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 5% ऑफ ए। बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 5% का मतलब नीचे 100 ऑफ ए, और उसके बाद है ऑफ 20%, ये होने वाला है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि ये 1/20 आएगा, ये 1/20 आएगा। तो इसको इसके साथ हम मिला लेते हैं, a/20 लिख देंगे, और यही ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या बात है, इलेक्शन का कभी वोट दिया होगा तो देखा होगा, एक अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए एक समाज में चुनाव होते हैं, उसमें तो केवल 2 ही कैंडिडेट थे, ए और बी। ये हमेशा आते हैं, पता नहीं कौन से कैंडिडेट हैं ए और बी, ये हर एक क्वेश्चन में आ जाते हैं ए और बी, नहीं तो राम और श्याम आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कैंडिडेट ए की तुलना में बी को 25% कम वोट मिले। फिर जिन कैंडिडेट ने वोट नहीं डाला था उनकी संख्या उतनी ही थी जितनी उम्मीदवार बी को मिली थी, कैंडिडेट बी को। यदि टोटल 20,000 लोग थे तो ए कितने वोट से जीता। बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये सॉल्व होने वाला है, ये देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। इसमें कह रहा है कि कैंडिडेट ए को बी की तुलना में 25% कम वोट मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेशियो बना लेते, ए को बी की तुलना में 25% कम वोट मिले। अगर ए को 4 कर लेते हैं, उसका 25% कम 3 होगा, ठीक है। और इतने ही उम्मीदवार वो थे जिन्होंने वोट नहीं डाले थे, जिन्होंने वोटिंग नहीं की थी, जिन्होंने वोटिंग नहीं की थी उनकी संख्या भी क्या थी, 3। अगर ना समझ में आ रहा हो तो हम इसमें एक्स लगा लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना, वो वोटर्स कितने दिख रहे हैं, 4x 3x और ये भी 3x, 10x दिख रहे हैं। 10x की वैल्यू अगर 20,000 है तो x की वैल्यू क्या 2,000 आएगी, x की वैल्यू 2,000 है तो 4x की वैल्यू 8,000 होगी। अच्छा, कितने वोट से जीता, वो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है एक x का दिख रहा है, x की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। ए 8,000, ये 6,000 वोट पा रहा है। तो इसमें केवल इतनी ही करना था बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, आई थिंक अभी मैंने डिस्कस किया हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पर 24 बढ़ रहा है और यहाँ पर 15% बढ़ रहा दिख रहा है। तो 15% की वैल्यू 24, इसको ओरली ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे साथ साथ। जैसे मेरे वीडियो में ये क्वेश्चन आते जा रहे हैं, आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप देख सकते हो। क्योंकि मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे आएगा, मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करिए, अपनी स्पीड बनाइए। आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको स्पीड नहीं बनेगी। तो 15% की वैल्यू 24, 3 से कटेगा। 5% की वैल्यू 8, 20 गुना करेंगे तो 160 आएगी। मैं ये कह रहा था कि 15% की वैल्यू 24, 3 से कटाएंगे तो 5% की वैल्यू 8, 20 गुना करेंगे तो 100% होगा। 100% की वैल्यू 160 होगी, ठीक है। ये बार बार प्रॉब्लम कर दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं। 100, ये 20 गुना करेंगे तो ये 160 हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन देखते चलिए, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन थे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि सर मेंस में क्या आएगा, कैसा आएगा, कितने टफ सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही है, मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो ऐसे इतने ईजी नहीं होते। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसे 250 मार्क्स मिले हैं, फिर भी वो 38 नंबर से फेल हो गया, 38 मार्क्स से फेल हो गया है। अगर 38 मार्क्स पा जाता तो क्या हो जाता, वो पास कर जाता। यानी कि जो पासिंग मार्क्स थे वो 250 प्लस 38 यानी कि 288 थे। पासिंग मार्क कितने थे, 288। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 40%। 40% की वैल्यू 288 है। अच्छा ठीक है, हमें 100%, हमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करना है। तो 40 को अगर 2.5 गुना करेंगे, 2.5 टाइम्स करेंगे तो 100% आएगा। इधर भी हमें 2.5 टाइम्स करना है, तो 2.5 टाइम्स देखिए कैसे करेंगे। 288 में 10/4 करेंगे। 10/4 ये हमेशा याद रखिएगा कि 2.5 टाइम्स करना है तो 10/4 कर लेते हैं। 25 टाइम्स करना है तो 100/4 कर लेते हैं। 25 टाइम्स करना है तो 100/4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ईजी थोड़ा बन जाता है। यहाँ पर देखिएगा हमें कितनी ईजी से बनेगा ये। 4 से कितने बार में कटेगा, 72 बार में। 7 और 2 बार में दिख रहा होगा, 7 और 2 बार में। तो 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 720 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे आप क्या करते कि 40% की वैल्यू 288 है, 1% की वैल्यू निकालते, फिर 100% की वैल्यू निकालते, तो ये यहाँ पर थोड़ा लेंदी लगता है जैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है। रिमेनिंग का जब भी देने लगता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर हम पहले एक बार देख लेते हैं कि परसेंटेज किसका किसका आ रहा है। 30% आ रहा है। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। 30% फिर से आ रहा है ये। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 हो रहा है। फिर यहाँ पर 25% आ रहा है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो हमें नीचे डिनोमिनेटर देखने से ये पता चल रहा है कि एक बार 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करना है। तो हम टोटल सम को हम 400 क्यों ना मान ले, इसका मल्टीपल पूरे को हम 400 मान लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, बस इसका फ्रैक्शन 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 लिखा और उसको देख करके मैंने टोटल मान लिया क्या, 400। मैंने टोटल मान लिया 400। अच्छा, एक आदमी जो है 30% उसका दान दे देता है। इसका 30% क्या होगा भाई, 120। बच कितना गया, इसमें से 120 दे दिया तो बच कितना गया, 280। ठीक है, इसमें से 120 अगर दे दिया तो बच कितना गया, 280। अब हमें 400 नहीं बांटना है, अब हमें कितना बांटना है, 280 को। 280 को कैसे बांटना है, 30% किसको देता है, वाइफ को। वाइफ को कितना दिया, 30%। 80 का 30% कितना होगा, 28 गुणे 3 84 होता है, 84 होता है भाई। ठीक है, 84 होता है। उसके बाद उसका 25% का मतलब 1/4 किसको दे दिया, अपने बेटे को, अपने सन को कितना दे दिया, 1/4। 1/4 का मतलब 70 होगा। और जो बच जा रहा है, बच कितना गया, 126। 8 7 15, 154 अगर दे दिया तो 126 और बचा है। तो 42 42 42 अपनी तीनों बेटियों को देगा। 42, यहाँ से 42 और एक और 42, 42। तो ये 126 होगा। तो कह रहा है कि एक बेटी को 42 लाख रुपए मिले, मतलब इस 42 की वैल्यू 42 लाख रुपए है। तो 400 की वैल्यू कितनी होगी, 400 लाख रुपए होगी। ये वाला ऑप्शन होगा। तो इसको ऐसे बांटना सीख लो, बहुत जल्दी से होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये फिर से वही वाला क्वेश्चन है, आई थिंक आप इसे सॉल्व कर लोगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन, ये भी बेसिक तरीके से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे इसको सॉल्व किया हुआ था पीछे, फिर से देख लेते हैं इसको। और सेम वैसे ही लगेगा कि, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 5 लाख रुपए उसकी जो इनकम है वो बढ़ गई। उसकी इनकम 5 लाख रुपए बढ़ गई और जो टैक्स रेट है 12% से 10% हो गया। ठीक है, अब वो 10,000 रुपये अधिक पेड कर रहा है। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से लिख लेते हैं और बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने वाला है इसका, और कोई शॉर्टकट याद रखने करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि बाद में जो टैक्स है वो ज़्यादा दे रहा है, तो बाद में पैसा कितना होगा, एक्स मान लेते हैं, स्टार्टिंग में था, तो बाद में x+5 L मैं लिख देता हूँ, लाख समझते रहिएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। x प्लस 5l, तो ये जो पैसा था इसका 10% अभी फ़िलहाल में रेट लग रहा है। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। इसमें से माइनस करेंगे पहले वाला टैक्स रुपीज़ में, तो पहले वाला जो इनकम थी x रुपीज़ थी और उस पर 12% लगता था, 12/100। ठीक है, तो ये कितना आ रहा था, 10,000। ठीक है, ये 10,000 आ रहा था। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ज़ीरो इसमें अंदर जाएगा, तो और ये दोनों ज़ीरो एलसीएम लेकर के इसके तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 10x होगा और यहाँ पर 12x है, तो माइनस का 2x आएगा। ठीक है, ये 50 लाख होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 50 लाख। ठीक है, ये दो ज़ीरो अगर इधर जाएगा तो 10 लाख हो जाएगा, इक्वल टू 10 लाख। तो हम देखेंगे कि जो x की वैल्यू आ रही है वो 40 लाख, 2x की वैल्यू 40 लाख आ रही है, x की वैल्यू 20 लाख आएगी। x की वैल्यू 20 लाख, तो बाद में जो बढ़ी हुई इनकम है वो 20 प्लस 5 लाख है, 25 लाख हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स जानने की ज़रूरत नहीं है। देखो, विदाउट ट्रिक्स का भी मैंने एक लाइन में ही सॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला इसमें। एक जो स्टूडेंट है वो 224 नंबर पा जाता तो पास हो जाता। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी कह रहा है कि 224 नंबर पा जाता तो पास हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हो 200 मार्क पा रहा है, 24 नंबर से फेल हो रहा है, तो 224 पा जाता तो पास हो जाता। और ये जो 224 है 35% के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे क्या, 35% इक्वल टू 224। ठीक है, ये इतना कंफर्म है कि 7 से कट रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 से कटने वाला फैक्टर है और 5 से कटने वाला, तो 5 से तो ये कटने से नहीं रहा, तो 7 से ज़रूर कट रहा होगा। तो 7 से कटेगा तो 5 बार में कटेगा। ये 5% की वैल्यू कितनी आएगी, 5% की वैल्यू कितनी आएगी, 3 बार और 2 बार, 32 बार में कट रहा है। अभी 20 गुना और करना है, तो 20 गुना और करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 32 गुना 64, 640 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये 640 था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर 40% बढ़ रहा है, यहाँ पर 40% बढ़ रहा है और यहाँ पर 216 बढ़ रहा है। तो 40% की वैल्यू 216, उसके बाद 2.5 गुना हमें करना है। 40% की वैल्यू 216, मैंने बोला कि 2.5 गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो चलो, तो इधर तो मैंने 2.5 गुना कर लिया, इधर भी 2.5 गुना करना होगा हमें इधर भी 2.5 गुना करना होगा। तो 2.5 गुना कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया 10/4 करना होता है। 10/4 करेंगे तो क्या होगा, 4 से डिवाइड करना है, 5 बार में और 4 बार में, और ये 5, 4 और 10, 540, 54 और 10 बचेगा तो 540 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के तरीके भी देखा करो, इसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप मल्टीप्लाई डिवाइड अगर शॉर्टकट में जल्दी से नहीं जानते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं बहुत ही जल्द सिंप्लीफिकेशन के वीडियो डालने वाला हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा, कितने मज़ेदार तरीके से बड़े बड़े सॉल्व हो जाएंगे। ये फिर से वही क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप कर लेता हूँ, लास्ट वाला मैं देख लेता हूँ इसको। ठीक है, ये भी अभी मैंने किया, ये वाला भी क्वेश्चन सेम मैंने अभी किया है, केवल यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा वो पैड नहीं कर रहा है, सेम पैड कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, हमने मान लिया कि इसकी स्टार्टिंग में क्या थी, x रुपये थी, तो x का वो कितने रुपए दे रहा था, 12%। अभी कितना दे रहा है, x प्लस 1.2 लाख का, x प्लस 1.2 लाख का 1.2 लाख का 10% दे रहा है। दोनों तरफ से परसेंटेज कटेगा। ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 6 बार में कटेगा और 2 से ये 5 बार में कटेगा, तो इधर 6x दिख रहा है और इधर 5x दिख रहा है, तो एक x आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 5x जब इधर भेजेंगे तो एक x बचेगा, 1x, सिंगल x बचेगा। ठीक है, x बचेगा, और इधर 12 और 5 का मल्टीप्लाई होगा 60, एक पे से डेसिमल लगेगा 6, x की वैल्यू 6 आ गई, तो बढ़ने के बाद कितना होगा, 6 और 1.2, 7.2। तो इसका आंसर ये था। ठीक है, अभी बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में, उसको भी देख लेते हैं आज।